देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमें क्या हमेशा शिक्षा दी जाती है, अरे परिवार में मिलजुल के रहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सबकी बात सुनना और सहना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास कर उन लोगों के लिए जो लोग दूसरे को नसीहत, हिदायत, उपदेश देते हैं धर्म गुरु बन के। पहले उन्हें इस चीज़ के ऊपर खुद फॉलो करना चाहिए। कोई भी ज्ञान और उपदेश ना, लोग दूसरों को तो बहुत अच्छा से दे देते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी फॉलो नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए वो जो ज्ञान होती है ना, व्यर्थ की ज्ञान बन के रह जाती है। उस ज्ञान का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और कहने वाला जो आदमी होता है ना, सिर्फ और सिर्फ सर्कस का जोकर बन के रह जाता है, क्योंकि अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता। अब देखो, आप एक सिंपल सा चीज़ लो। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन जो थे, मोह माया के बंधन में बंध गए थे और युद्ध से भाग रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कैसे फटकार मारी, कैसे जूता मारा, बोला अरे नपुंसक, अरे नपुंसक, तुम महारथी हो और तुम युद्ध से भाग रहे हो। और तरह तरह का कहानी सुनाए। हाँ, रियलिटी से, वास्तविकता से अर्जुन का परिचय कराएं। तब अर्जुन का मोह भंग हुआ और अर्जुन फिर अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हुए, अपने ही परिवार वालों के ऊपर वार करने, मतलब सबका अंत करने, और अंत करवा भी दिया। अब ये छोटी सी बात हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। आप भी जिस समाज परिवार में रहते हो ना, आपको लोग तंग कर रहे हैं बरसों से। इनफैक्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ करते करते कुंठित हो गए, आपकी आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। आप ये भूल गए कि आपको भी धरती पे आए हो, जीने का हक है। और सिर्फ जीने का, घुट घुट के हक नहीं है, सर उठा के मान सम्मान से जीने का हक है। कोई भी कानून, गीता, संविधान कहीं भी ये अलाउ नहीं करती है कि आप औरत के साथ बदसलूकी करो। औरत के साथ बदसलूकी करो। औरत कोई काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव बना के नहीं लाए हो, जिसको बंधक बना के रखोगे, इल ट्रीट करोगे, इनह्यूमन व्यवहार करोगे, हार्ड हार्ड सी ग्रेट भाषा में बात करोगे, पशुवत ढंग से उसको रखोगे और उसको हमेशा चार गालियाँ दोगे, और साथ के साथ उसके नहर वाले को, मायके वाले को भी चार बात सुनोगे। बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा परिवार वाला आपके साथ बदसलूकी करता, तो आपको उठ के खड़े होना है, आवाज़ उठाना है, स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बोलना है। परिवार वाले फिर भी नहीं चाहते तो सोशल मीडिया पे लिखो, आपके बाकी हित नाता रिश्तेदार आएंगे मदद करने। उसके बाद भी कोई नहीं मदद करा, आप ही को दोषी करार करा है, तो फ़ौरन जाके पुलिस में कंप्लेन करो। आज के टाइम में ना, एक पशु को भी आप गलत ट्रीट नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल में मैं एक टीवी की न्यूज़ में सुन रही थी, बॉम्बे की ही कहानी, कि एक जो दंपत्ति थे, कपुल थे, वो एक छोटा सा कुत्ता रखे होते, छोटा सा पपी टाइप का। वो जब ऑफिस जाते थे तो क्रेच में रख देते उस बेचारे पपी को, और पपी को क्या करते थे क्रेच वाले, मारते पीटते थे। वो बेचारा बड़ा ही मायूस रहने लगा। तो एक दिन उन कपुल ने बहुत ही औचक ढंग से, गुप्त ढंग से निगरानी की, किसी से जासूसी करवाया पैसे देके। तो फ़ोटो खींच करके, वीडियो बना के, सारा जो उस पशु के साथ, पप्पी के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, वो उन लोगों ने, एम्प्लॉय ने खींच के उस दंपत्ति को दे दिया। और उसके बाद वो जो क्रेश के जो ऑनर थे और जो वहाँ के एम्प्लॉय थे, कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। क्यों? क्योंकि आपको पशु के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना है। अब देखो, ये छोटी सी बात है, सिर्फ कहानी गढ़ने के लिए नहीं है। एक पशु के दिमाग पे भी बुरा असर होता है, क्योंकि वो जो पशु था, छोटा पपी बेचारा था, घर जाके एकदम अधमरा सा पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि दिन भर टॉर्चर सहता था। लेकिन उस बेचारे को बोलने का मुख नहीं था, मूक बधिर था। जानवर क्या करता बेचारा, तो चुपचाप रहता था। लेकिन ये दंपत्ति को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि मेरे पप्पी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा, तो उन्होंने कड़ी एक्शन ली। और आप और हम तो इंसान हैं, तो आपको हमको बोलने का हक नहीं है? खुले शब्दों में बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो कि मेरे साथ इतना गलत सलूक किया गया है, इसलिए आज इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। महाभारत का जो चीरहरण का काम हुआ द्रौपदी का, उसके 13 साल बाद, 14 साल बाद करीब करीब युद्ध हुआ ना, फिर सज़ा मिली। तो आपके साल तो इतने सालों से बदसलूकी हो रहा है। इनफैक्ट उम्र कैद की सज़ा भी 14 साल होती है। उसके बाद वो कैदी भी सुधर जाता है, नहीं सुधरता है तो मान लिया जाता है इसको और सज़ा काटना है, ठीक है। लेकिन कुछ परिवार में ऐसे बेरहम लोग होते हैं जो बदसलूकी पे बदसलूकी करते जा रहे हो। औरत बेचारी, हाँ, बर्दाश्त करते करते आज 20, 25, 30 साल हो गया। अब उस औरत के भी जीवन आयु खत्म होने का समय हो रहा है, वो भी अब हार मान ली। आपने हार क्यों माना? आपने स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में परिवार वालों को क्यों नहीं उनके काले करतूतों को पर्दाफाश किया? पर्दाफाश करना चाहिए था ना। अन्याय करना, अन्याय सहना, दोनों ही बहुत बुरा है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी दुख दर्द बताते हैं। हम बोले तुम क्यों हमको बता रहे हो, गलती तुम्हारी है, तुम जाके कंप्लेंट करो। हालांकि कुछ की मैं मदद भी कर देती हूँ। दोस्त साथी अपना जो बहुत अपना है, नज़दीकी है, जो कहीं ना कहीं मेरा खून है, तो माया फट ही जाता है भाई, तो मैं उसकी मदद करने भी दौड़ती हूँ। उनके खिलाफ़ मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी लिखती हूँ, ताकि कुछ बेशरम लोग अब तो जागें, क्योंकि सीधे पुलिस में जाने से और मुसीबत बढ़ जाएगी, उन्हें कहीं न कहीं बहुत लंबी सज़ा हो जाएगी। तो आदमी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल के सचेत कर देता है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे, आपकी प्राणों की कुर्बानी लेने आ रहे हैं, तब खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। ऐसे लोगों को जूता मारना, सज़ा देना बहुत ज़रूरी है।